संत वही होते हैं जो बातों बातों में जीवन के सत्य को सहजता से समझा दे। संत वो होते हैं जो दृष्टांतों से दुख को हल्का कर दे, जीने की चाह जगाए, प्राणी मात्र के जीवन को प्रेम करना सिखाए। संत वो होते हैं जो समाज को शांति के साथ उन्नति के पथ पर ले जाए और मनुष्य को भावनात्मक आत्मनिर्भरता प्रदान करे और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो कभी विचलित नहीं होते। विचलित नहीं होते मतलब? विचलित नहीं होते मतलब कभी निराश नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं होते। तो क्या जो संत होते हैं उनको कभी गुस्सा नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोगों को गुस्सा आता है? इससे तो 2 किलो आता है। इससे 2 किलो गुस्सा आता है? अच्छा, आपको कब गुस्सा आता है? जब मैं टीवी देखती हूँ और मेरी माँ मुझे बोलती है क्या तू रोज रोज टीवी के सामने बैठी रहती है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब पापा मुझे खेलने से मना करते हैं तब। जब मुझे सुबह सुबह जल्दी उठा देते हैं तब। जब अकेले मुझे जाने नहीं देते तब। हाँ, बहुत आता है गुस्सा जब हमारे हाथ से हमारा फोन छीन लेते हैं। मतलब आप लोगों को लगता है कि आपके माँ बाप ही आपके दुश्मन हैं, तुम्हारी मर्जी का कुछ करने नहीं देते, इसलिए गुस्सा आता है। इसका मतलब तो तुम सब भी बूझो जैसे हो। हाँ, तुम्हारे जैसा, तुम्हारी ही तरह, तुम में से ही एक। हिंदुस्तान की पहाड़ियों पर बिखरा हुआ एक घना जंगल है, जहाँ प्रकृति दोनों हाथों से अपना धन लुटा रही है, जहाँ की गलियों में बादल लुका छुपी खेल रहे हैं, गगन चुपी पेड़ों की शाखों पर परिंदों का चहचहाना हो, जहाँ पेड़ों को पूर्वज माना जाता हो, जहाँ सदियों पुराने शिवालय की घंटियों में आस्था गूंजती हो, जहाँ श्रम को संगीत और संतोष को विकास माना जाता हो। ऐसे जंगल के बीच पल रही बंगारू जाति के कबीले में रहता था एक लड़का। और मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रहा हूँ। एक सवाल है, पूछो। हाँ वही तो, पूछो। कोई भी चीज आसमान में उछालते हैं वो नीचे ही गिर जाती है, पर आसमान नीचे क्यों नहीं गिरता? पूछो। हम पैर से चलते हैं, परिंदे पाँव से उड़ते हैं, बादलों के पास तो ना पैर है ना पाँव, तो वो कैसे चलते हैं? नदी जो हमारे गांव से छोरों के गांव जाती है वो वापस क्यों नहीं आती? एक भी सवाल और पूछा ना पूछो बूझो का दिन यूं मौज मस्ती और सवालों में बीतता।
बछड़ा ले गया मेरा बछड़ा, बचा लो मेरा बछड़ा। आज से दूर नहीं गया होगा। चलो कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब अब हर पल खतरा है। आज वो बछड़ा ले गया है, कल बच्चा भी ले जा सकता है। अब हर घर अपनी बाढ़ खुद बनाएगा। तो कह रहा, जैसा कि बड़े बंगालों ने कहा, सब घर के आसपास बाढ़ बनाएंगे, अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे। पर मैं वहां जाकर उनके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता। पता है, कल रात बाद बछड़ा ले गया, आज तुम्हें ले गया तो ऐसे कैसे ले जाएगा? बूझो नाम है मेरा, बूझो का बेटा हूँ। देख कर चला करना बूझो, लगा? वहाँ गड्ढे क्यों होते हैं? गड्ढे होते हैं तभी तो हम चलना सीखते हैं बूझो। जिंदगी में सारे रास्ते सीधे नहीं होते। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब लड़ना बाघ से। पर मैं बड़ा कब होऊंगा? इस भाले जितना बड़ा होगा ना, तब। मामा, ये देखो भाला जितना बड़ा हो गया। शैतान 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 शैतान। हाँ, तो मेमने के गले में घंटी क्यों बांध रहे? ताकि ये सुरक्षित रहे। अगर ये दौड़ेगा तो घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो पता चलेगा ये आसपास है, मतलब सुरक्षित है। मुझे लगा बारिश बहुत तप रहा है। कोई तुझे ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? अब अगर अकेले बाहर गया ना तो पैर तोड़ दूंगी तेरे। लेकिन भैया हूँ, बछड़ा हूँ, फैमिली का बच्चा हूँ। बहू, क्या हुआ? अकेला बाहर गया था, बांध दिया ओखली से। किसको? बूझो को। ओ, मुझे लगा कृष्णा को। पल भर गई थी, मुझे लगा पता नहीं कहाँ चला गया होगा। फिर मैंने इसे। चिंता मत कर, तुमने जो किया इसकी भलाई के लिए किया। पर ये कहाँ वो समझता है? इसे तो लगता है हम इसके शत्रु हैं। बच्चा है, पर ये समझता क्यों नहीं है? इसलिए तो बच्चा है। ले, आज जंगल से फिर शहद मिला है।
चांदनी रात के बाद बड़ा ध्यान चाहिए। जय मातंगी माँ मातंगी, जय मातंगी माँ मातंगी, जय मातंगी माँ मातंगी। आओ बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? बूझो। तेरे तो नाम में ही सवाल है। यहाँ आओ बूझो। सुना है तू सवाल बहुत पूछता है। क्यों? नहीं पूछना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए। तू धीरे धीरे बड़ा जो हो रहा है, सवाल पूछने से जानकारी बढ़ती है। पूछो। सुना है कि तूने एक मछली पाली है। हाँ, टिम्बू लाल रंग की है। वाह, मुझे एक बात बता, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मेरी माँ। माँ। और खाना लाता कौन है? मेरे बाबा। बाबा। और टिम्बू? टिम्बू को कौन खाना खिलाता है? टिम्बू को मैं। अरे वाह, मतलब तुम तो टिम्बू के माँ बाप हुए। तो पूछो, एक बात बताओ, तुम अपने टिम्बू को पत्थर की ओखली से निकाल के तालाब में क्यों नहीं छोड़ते? तालाब में? ना। क्यों नहीं? तालाब में उसे बड़ी जगह मिलेगी, नए दोस्त मिलेंगे, खेलने मिलेगा। टिम्बू अकेला नहीं रहेगा। और बड़ी मछलियाँ उसे खा जाएंगी तो? और तुम अकेले पहाड़ से बाहर गए और बाघ ने तुम्हें खा दिया। ये माँ मातंगी का आशीर्वाद है, इसे कभी मत निकालना, वरना देखा कुछ हुआ तो फिर अब तो मानेगा ना मेरी बात। तो चल निकाल घंटी। बड़े बंगाली ने ही अच्छा किया, आशीर्वाद के नाम पर दोनों को कमरबंदी बांध दिया। हाँ, हमेशा बचता रहता है।
चाहे तो जितनी भी बड़ी हो जाए मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। जोड़ो, माँ बाप बाढ़ बांधते हैं, नियम बनाते हैं, डांटते हैं। वो तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए नहीं बेटा, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए, ताकि जब तक तुम बड़े न हो जाओ बाहरी खतरे से और भाग से सुरक्षित रहो। तो बच्चों बताओ, क्या बूझो के माँ बाप बूझो के दुश्मन थे? क्यों? उन्होंने भी तो बूझो को रोका था। बाहर बाघ का खतरा था इसलिए। शाबाश बच्चों, कहानी के बाघ की तरह आपके आसपास भी खतरे का बाघ है। जैसे कुछ बुरी आदतें जो बच्चों को बिगाड़ती हैं, ललचाती हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन। आजकल तो सब उसे अपना दोस्त मानते हैं। हाँ, उसका सदुपयोग हो तो जरूर विकास होता है, लेकिन अगर दुरुपयोग हो तो विनाश पक्का है। दोस्त बुरे नहीं होते, दोस्त तो भगवान के भी थे, लेकिन कुछ ऐसे जोरो जैसे नादान ना समझ दोस्त जो न खुद पढ़ते हैं न दूसरों को पढ़ने देते हैं, शहद के नाम पर तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं और माँ बाप को दुश्मन बना देते हैं। उनकी दोस्ती से बच के रहना चाहिए, क्योंकि हिम्मत, प्रेम और करुणा का दूसरा नाम है माँ बाप। तो जिनका खुद भगवान आदर करते हो, तो हम कौन होते हैं उनका अनादर करने वाले हैं? तो माँ बाप की बातें, उनका आदर